बच्चों की वीडियो देखने के लिए स्टोरी टाइम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आलू पेड़। एक बार की बात है, कुकू कोयल अपने अंडों के साथ एक पेड़ पर रहती थी। एक दिन वह अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने बहुत दूर निकल गई। रास्ते में बरसात होने लगी, जिस कारण कुकू कोयल बुरी तरह से भीग गई। अरे, मुझे कहीं बैठकर अपने पंखों को सुखा लेना चाहिए, नहीं तो उड़ना बहुत मुश्किल है। मुझे अपने बच्चों के पास भी तो जाना है। तभी कुकू एक पेड़ के पास पहुंची। मीठे पेड़ आम, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं बहुत भीग चुकी हूँ और थक भी चुकी हूँ। मुझे थोड़ी देर अपने पास बैठने दो, मैं अपने पंखों को सुखाकर चली जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, तुम चली जाओ यहाँ से। मैं सब समझता हूँ, तुम्हारी नजर मेरे मीठे मीठे आम पर है। तुम यहाँ से चली जाओ अभी। बेचारी कोयल वहाँ से चली गई और पहुँची दूसरे मीठे पेड़ के पास। मीठे पेड़ पपीते, क्या मैं तुम्हारी डाल पर बैठकर कुछ देर आराम कर सकती हूँ? मैं बहुत थक चुकी हूँ और मेरे पंख बुरी तरह भीग चुके हैं। मुझे बहुत ठंड भी लग रही है। नहीं 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 नहीं, मुझे किसी को खुद पर बिठाना पसंद नहीं, और वैसे भी मेरे पपीते बहुत मीठे हैं। अगर तुमने खाया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम यहाँ से चली जाओ और किसी पेड़ पर बैठ जाओ। निराश होकर कुकू वहाँ से चली गई। कुकू तीसरे पेड़ के पास पहुँची। कड़वे पेड़ नीम, क्या तुम मुझे कुछ देर के लिए अपनी शाख पर बैठने दोगे? बस थोड़ी देर के लिए। मेरे बच्चे अकेले हैं, मुझे अपने पंखों को सुखाकर वहाँ वापस जाना है। क्यों नहीं, आओ आओ चिड़िया रानी, तुम्हारा स्वागत है। तुम मेरे पेड़ पर बैठ सकती हो, मगर मुझे माफ करना, तुम्हें खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। कुकू चिड़िया इजाजत पाकर बहुत खुश हो गई। कुछ देर उस पेड़ पर बैठकर कुकू चिड़िया ने अपने पंखों को सुखाया और फिर पेड़ को शुक्रिया अदा किया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कड़वे पेड़, तुमने मेरी बहुत मदद की। आज से मैं तुम्हें कड़वा नहीं, दयालु पेड़ कहूंगी। और इस तरह कुकू चिड़िया ने कड़वे पेड़ को शुक्रिया अदा किया और अपने बच्चों के पास वापस लौट गई। रंग बदलते पत्ते। कुकू कोयल एक बड़े से घने पेड़ पर रहती थी। एक दिन उसने देखा कि पेड़ के पत्तों का रंग बदलने लगा है। अरे, ये मेरे पेड़ों के पत्तों का रंग क्यों बदल रहा है? क्या बात है? ये तो बहुत अच्छे हरे रंग के थे, अब ये धीरे धीरे पीले पड़ते जा रहे हैं और कुछ ही दिनों बाद ये नीचे गिर जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? लगता है मुझे अब ये पेड़ छोड़कर दूसरे पेड़ पर जाकर अपना घोंसला बनाना होगा। लगता है मेरा पेड़ बहुत बीमार हो चुका है या बूढ़ा हो चुका है। कोयल नया घोंसला बनाने के इरादे से जंगल में दूसरा पेड़ ढूंढने लगती है। लेकिन जब वो जंगल में घूमती है तब उसे पता चलता है कि हर जगह इसी तरह सभी पत्ते जमीन पे हैं और मुरझाए हुए हैं। अरे, ये कौन सी बीमारी हमारे जंगल को लग गई? हर पेड़ इसी तरह सूखा हुआ है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या होता जा रहा है? सभी पेड़ खाली खाली लग रहे हैं, जरा भी हरियाली नहीं। तभी वो कौवे के पास गई। कौवे भाई, तुम्हारा पेड़ भी बीमार है क्या? क्या कहो? पेड़ बीमार है? ये तुम कैसी बातें कर रही हो कुकू? हाँ, बीमार ही तो है। तुमने देखा नहीं, सारे पत्ते नीचे गिर चुके हैं, मुरझा चुके हैं। अब हम पेड़ पर कैसे रह सकते हैं? अच्छा, ये बात है। मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये मौसम बदलने की निशानी है। जैसे ही पत्ते टूटे हैं, वैसे ही नए नए पत्ते इस पेड़ पर आएंगे, और इस पेड़ पर ही नहीं
जंगल के सभी पेड़ों पर आने वाले हैं और फिर तुम्हारा और मेरा पेड़ और भी सुंदर हो जाएगा। और यह कोई बीमारी नहीं, यह पेड़ों की प्रक्रिया है। जैसे सांप अपनी केंचुली छोड़ता है और फिर उसकी नई चमड़ी आ जाती है, ऐसे ही पेड़ों को भी अपने पुराने पत्तों को छोड़ना होता है, समझी? अच्छा, तो ये बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे समझाने के लिए। तो फिर क्या हमारा जंगल फिर से नया हो जाएगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कोयल को यह बात समझ आ गई और फिर वो खुशी खुशी अपने पुराने घर पर चली गई।